इस वीडियो में हमने डिस्कशंस किया हुआ है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, कंडीशन ऑफ टैंजेंसी, डायरेक्ट सर्कल ऑफ लेंथ और लेंथ ऑफ टैंजेंट के बारे में। शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट के साथ। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, अगर मान लो मैंने आपको एक सर्कल दिया, और सर्कल दिया मतलब सर्कल का एक जनरल इक्वेशन है आपके पास, और इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है जो कि है x1, y1। सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है x1, y1, इस पॉइंट पे मुझे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमें x स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा x1 के साथ, y स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा y1 के साथ, 2x को रिप्लेस करना होगा x प्लस x1 के साथ, और 2y को रिप्लेस करना होगा y प्लस y1 के साथ। और इतने रिप्लेसमेंट्स करने के बाद हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट x1, y1 ऑन द गिवन सर्कल। तो हम x स्क्वायर की जगह लिख लेंगे x1, y स्क्वायर की जगह लिख लेंगे y1। फिर हमारे पास 2gx है, लेकिन हमें 2x के बदले लिखना था x प्लस x1, तो हमारे पास आ जाएगा g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस 2y के जगह हमें लिखना था y प्लस y1, तो f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आपको जो मिला ये रहेगा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इस सर्कल के लिए इस पॉइंट x1, y1 के ऊपर। तो मान लो अब अगर मैंने आपको एक सर्कल दिया जिसका इक्वेशन वही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, पॉइंट अगर सर्कल पे रहेगा तो जो ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने कहे उससे आपको टैंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा सर्कल के ऊपर। लेकिन क्या होगा अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर रहा? तो मान लो अगर x1, y1 सर्कल के बाहर रहा और फिर आपने वही ट्रांसफॉर्मेशंस किया, मतलब x स्क्वायर की जगह लिख लिया xx1, y स्क्वायर की जगह लिख लिया y1, फिर 2gx था तो हमने 2x के जगह पे लिख लिया था x प्लस x1, फिर था 2fy और 2y के जगह लिख लिया था y प्लस y1, और c जो था वो वैसा का वैसा रहेगा। तो अगर आपका x1, y1 सर्कल के बाहर लाई करेगा तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस करके आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो रिप्रेजेंट करेगा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मतलब क्या? मतलब ये कि ये बाहर का जो पॉइंट है वहां से अगर आपने दो टैंजेंट बना दिया सर्कल को, तो ये दो टैंजेंट सर्कल को यहां पर और यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है इसे हम कहेंगे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और अगर आपका पॉइंट x1, y1 सर्कल के बाहर रहेगा तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन दे देंगे। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपको इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्यों देते थे x1, y1 अगर सर्कल पे लाई किया तो? इसलिए क्योंकि x1, y1 जितना करीब जाएगा, मान लो x1, y1 अभी यहां पर है, तो अभी आपका जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनेगा वो थोड़ा नजदीक में बनेगा, और जैसे ही वो पॉइंट सर्कल के ऊपर आ गया तो जो आपका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट रहेगा वही आपका टैंजेंट भी रहेगा। तो अगर आपका पॉइंट x1, y1 सर्कल के बाहर रहेगा तो ये इक्वेशन आपको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट देगा, और x1, y1 अगर सर्कल के ऊपर रहेगा तो यही इक्वेशन आपको टैंजेंट का इक्वेशन दे देगा। एक सम ले लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द गिवन सर्कल एट -1, -1। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा xx1, लेकिन x1 और y1 का वैल्यू यहां पे -1 और -1 है, तो xx1 मतलब x इंटू -1 प्लस y स्क्वायर की जगह आ जाएगा y1 मतलब y इंटू -1 माइनस, देखो 4x है ना, तो 4x को इमेजिन करना है 2 इंटू 2x करके, और फिर हम 2x के बदले लिख लेंगे x प्लस x1, तो -2, 2x के बदले आ गया x प्लस x1 मतलब प्लस -1 मतलब सिंपली -1, फिर आपके पास 6y है, इसे इमेजिन करना होगा 3 इंटू 2y करके, तो ये आ जाएगा -3, और 2y के जगह आएगा y प्लस y1, तो y प्लस -1 मतलब y -1 और प्लस 12 इक्वल टू 0, सॉरी हमें लिखना होगा -12। इसे अगर सिंप्लीफाई किया तो आ जाएगा -x माइनस y -2x प्लस 2 -3y प्लस 3 -12 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करते हैं तो x में आ जाएगा -3x, ये y -3y मतलब -4y,
2 + 3 5 - 12 - 7। अगर हमने पूरे इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां का माइनस निकल जाएगा और ये हो जाएगा प्लस और प्लस। तो ये आ गया इस सर्कल को एक टैंजेंट -1, -1 के ऊपर। सो ये था आपका पहला कॉन्सेप्ट, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट लिखना है सर्कल के ऊपर। अब आता है कंडीशन ऑफ टैंजेंसी। मान लो आपके पास एक सर्कल है और सर्कल का सेंटर ओरिजिन है। जो हम लोग रिजल्ट अब पढ़ने वाले हैं वो तभी ही एप्लीकेबल होगा अगर ये स्टैंडर्ड सर्कल रहा तो। अगर आपका सेंटर ओरिजिन है तो इस सर्कल का इक्वेशन लिखा जाएगा x² + y² = r²। इस तरह से ये एक स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन है, मतलब सेंटर इसका ओरिजिन रहेगा और रेडियस इसका r रहेगा। अब मान लो मैंने आपको एक लाइन दे दिया जिसका इक्वेशन है y = mx + c, और मैंने आपसे ये कह दिया कि ये लाइन जो है वो सर्कल को एक टैंजेंट है। अब ये लाइन अगर इस वाले सर्कल को एक टैंजेंट रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइन का डिस्टेंस सेंटर से अगर हम मेजर करेंगे तो वो रेडियस के बराबर होगा। तो हम यही कहेंगे कि लाइन का डिस्टेंस इसके सेंटर मतलब ओरिजिन से रेडियस को इक्वल रहेगा। तो ये रहा रेडियस इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। इस लाइन का डिस्टेंस अगर ओरिजिन से निकालना है तो हमें एक साइड 0 बनाना होगा। मान लो y को हमने राइट में ले लिया तो हमें मिलेगा mx - y + c = 0, और इस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालने के लिए ओरिजिन को हम इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें मिलेगा m × 0 माइनस y के जगह पे 0 प्लस c डिवाइडेड बाई √ओवर लाइन के इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब m² प्लस लाइन के इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट -1 का स्क्वायर मतलब 1। तो हमें मिलता है r का वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ c अपॉन √1 + m²। ये जो इक्वेशन हमें मिला या ये जो रिलेशन हमें मिला r, c और m के बीच में, इसे कहा जाता है कंडीशन ऑफ टैंजेंसी। और क्योंकि हमने ये कंडीशन सिर्फ स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन अज्यूम करके बनाया, ये कंडीशन सिर्फ स्टैंडर्ड सर्कल के केस में ही एप्लीकेबल होगा। इसे लिखने का एक सिंपल तरीका ये भी है कि आप मॉड्यूलस को हटा दें और राइट में एक प्लस माइनस का साइन इंट्रोड्यूस कर ले, राइट में या लेफ्ट में, जहां पर भी आप कहें, मतलब जहां पर भी आपको फीजिबल लगे। और √1 + m² को भी हम लेफ्ट में ही ले लेंगे और उसके बाद स्क्वायर भी करेंगे। तो हमें मिल जाएगा r² × 1 + m² = c²। तो ये भी एक फॉर्म है कंडीशन ऑफ टैंजेंसी को बोलने का। ये दोनों फॉर्म्स अगर आप याद रखेंगे तो काफी आसानी से आपका सम्स हो जाएगा। आपने ये सारे के सारे स्टेप्स अगर परफॉर्म किए कैलकुलेशंस करने के लिए तब भी आपको राइट आंसर आएगा। बात बस इतनी है कि अगर आपने स्टेप्स परफॉर्म ना करके ये फॉर्मूला याद रखा होगा तो आपका आंसर थोड़ा जल्दी से आएगा। स्टेप्स ये सारे कैलकुलेशंस करके भी आंसर आएगा लेकिन थोड़ा सा लेट आएगा। ले लेते हैं एक एग्जांपल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। अगर ये लाइन इस सर्कल को टच करेगा, मतलब ये लाइन अगर इस सर्कल को एक टैंजेंट है, तो आपको ए का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिए ये सर्कल जो है वो स्टैंडर्ड सर्कल है क्योंकि उसका इक्वेशन है x² + y² = r² के टाइप का, और क्योंकि ये लाइन एक टैंजेंट है इस सर्कल को, हम यूज कर लेंगे कंडीशन ऑफ टैंजेंसी जो कि था c² = r² 1 + m²। c जो था वो y = mx + c वाला c था, लेकिन ये लाइन हमें y = mx + c के फॉर्मेट में नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमें उसे कन्वर्ट करना होगा। हम 2x को ले लेंगे राइट में और फिर 3 के साथ डिवाइड भी करेंगे। तो हमें मिल जाएगा y = -2x/3 + 8/3। c का वैल्यू आ गया 8/3। तो c² का वैल्यू आ गया 64/9। r² मतलब सर्कल के रेडियस का स्क्वायर जो कि आता है a²। 1 + m मतलब y = mx + c वाला m। y = mx + c वाला m मतलब टैंजेंट का स्लोप जो कि रहेगा -2/3। हमें उसका स्क्वायर चाहिए तो हम डाल देंगे 4/9। राइट हैंड साइड में आ जाएगा 13/9 × a², और 9 और 9 लेफ्ट राइट में कैंसिल होके हमें a² का वैल्यू मिल जाएगा 64/13।
मतलब हमें a का वैल्यू मिल गया प्लस या माइनस 8/√13। अब इस क्वेश्चन में हमें यह भी पूछा है कि आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी एक फॉर्मूला होता है और यह फॉर्मूला भी अगर आप याद रखेंगे तो बेहतर होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला होता है -a²m/c, a²/c। इस पॉइंट पे काफी बच्चे एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ये लाइन एक टेंजेंट है सर्कल को, तो लाइन और सर्कल के बीच में एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। हम सर्कल का और लाइन का इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तब भी हमें हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा, जो कि एकदम बराबर है। लेकिन बात वापस वही है कि अगर आपने साइमल्टेनियस सॉल्विंग किया तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होगा कंपेयर टू रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद है तो आपको फटाफट आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो वो साइमल्टेनियस सॉल्विंग वाला पॉइंट आप बैकअप के लिए रख सकते हो। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं इस फॉर्मूला के साथ। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका आ जाएगा POC, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, -a²m/c, तो -a² था 64/13, m आ जाएगा -2/3, यहीं से मिला था, अपॉन c मतलब इंटू उसका रेसिप्रोकल, मतलब इंटू 3/8। ये 3 कैंसिल होगा, 8 और 64 कैंसिल होके मिलेगा 8, 8 इंटू 2 आ जाएगा 16, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल करेगा, तो फाइनली x कोऑर्डिनेट हमें मिल जाता है 16/13। और फिर आता है आपका y कोऑर्डिनेट a²/c, a² आ गया 64/13 और c मतलब रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये c है 8/3 और अपॉन c मतलब इंटू द रेसिप्रोकल इंटू 3/8, ये 8 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो आ जाएगा 8 इंटू 3 मतलब 24/13। तो ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल और टैंजेंट के बीच में। तो कंडीशन ऑफ टैंजेंसी में आपने ये वाला एक फॉर्मूला पढ़ा जो कि था c² इज r² इंटू 1+m², जहां c मतलब y इक्वल टू mx प्लस c वाला c, m मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट जो कि आपको y इक्वल टू mx प्लस c में से ही मिल जाएगा, और r² मतलब वो आपके सर्कल के इक्वेशन का राइट हैंड साइड रहेगा, रेडियस का स्क्वायर होगा बेसिकली। और साथ में आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। तो ये कंप्लीट कर लेता है कंडीशन ऑफ टैंजेंसी वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं डायरेक्टर सर्कल की तरफ। डायरेक्टर सर्कल का मतलब यह है कि अगर मान लो मैंने एक सर्कल बना लिया और मैंने आपसे कहा कि आप एक ऐसा पॉइंट निकालिए जहां से अगर मैंने इस सर्कल पे 2 टैंजेंट बनाया तो वो 2 टैंजेंट परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो मान लो यहां पर एक पॉइंट है, मैंने इस तरह से एक टैंजेंट बनाया और दूसरा टैंजेंट कुछ ऐसे बनाया और ये दोनों टैंजेंट परपेंडिकुलर है। ओके, डायग्रामेटिकली इतना दिख नहीं रहा है तो थोड़ा अगर इसे प्रॉपरली बनाएंगे तो मान लो यहां पर एक पॉइंट है, एक टैंजेंट इस तरह से और दूसरा इस तरह से बनाया, तो दोनों टैंजेंट्स परपेंडिकुलर रहने चाहिए और ऐसे हमें अलग अलग पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो मान लो एक और पॉइंट यहां पे कहीं पे रहेगा जहां से अगर मैंने सर्कल पे 2 टैंजेंट बनाए तो वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। एक और पॉइंट शायद यहां पे रहेगा जहां से अगर मैंने 2 टैंजेंट बनाए तो वो दोनों टैंजेंट सर्कल को परपेंडिकुलर रहेंगे। मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं वो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स जहां से सर्कल के ऊपर जो टैंजेंट्स बनाए जाएंगे वो दोनों टैंजेंट्स परपेंडिकुलर रहेंगे। इन सेट ऑफ पॉइंट्स को अगर इमेजिन किया जाए तो वो सेट ऑफ पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करेंगे और ये जो सर्कल रहेगा इसे हम कहते हैं डायरेक्टर सर्कल। तो अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन कहूं डायरेक्टर सर्कल का तो वो ये है कि डायरेक्टर सर्कल मतलब लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स from where tangents drawn to the inner circle are perpendicular. You can also call it locus of point of intersection of perpendicular tangents. ये दो तरीका है डायरेक्टर सर्कल को डिफाइन करने का। बेसिकली डायरेक्टर सर्कल के ऊपर आपने कोई भी पॉइंट लिया और उस पॉइंट से अंदर वाले सर्कल पे आपने 2 टैंजेंट्स बनाए तो ये 2 टैंजेंट्स हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। अब डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे?
तो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए पहले तो हम इमेजिन कर लेंगे एक स्टैंडर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर या इक्वल टू आर स्क्वायर, जो भी आप कहें। इस इक्वेशन को, इस सर्कल पे अगर हमें एक टैंजेंट लिखना रहेगा तो टैंजेंट हम लिखते थे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके, और क्योंकि ये लाइन एक टैंजेंट रहेगा हम c के बदले लिख पाएंगे प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि यही आपका कंडीशन ऑफ टैंजेंसी था जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब हमें चाहिए लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टैंजेंट्स। मान लो ये जो टैंजेंट है वो इस पॉइंट पे इस तरह से बनाया गया है और वो एक पॉइंट से पास होता है जो कि है h, k, और h, k हमारे डायरेक्टर सर्कल पे एक पॉइंट है। तो क्योंकि h, k डायरेक्टर सर्कल पे एक पॉइंट है और ये टैंजेंट हमने बनाया है उस पॉइंट से, h, k इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमें मिल जाएगा k इक्वल टू एम एच प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। एम एच को ले लेंगे लेफ्ट में और k माइनस एम एच का हम स्क्वायर कर लेंगे, तो राइट में भी आ जाएगा प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर। लेफ्ट में आने वाला है k स्क्वायर माइनस 2 एम एच के प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर। राइट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, क्योंकि इसे अगर हमने स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, और फिर उस ब्रैकेट को एक्सपांड किया तो आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। इन दोनों टर्म्स को भी लेफ्ट में ले लेंगे और हम इसे ट्रीट करेंगे एक एम में क्वाड्रेटिक की तरह। तो हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आ जाएगा एम स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 के इंटू एम, और फिर आ जाएंगे जो भी नंबर्स है वो, जो कि है के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को अगर हमने m में क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट किया, इक्वल टू 0 है राइट में, अगर ये m में एक क्वाड्रेटिक है तो इसके जो रूट्स रहेंगे वो हमारे टैंजेंट के स्लोप्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनके रूट्स मान लो m1 और m2 है, और क्योंकि ये m1 और m2 हमारे टैंजेंट के स्लोप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहेंगे कि हमारे टैंजेंट्स परपेंडिकुलर चाहिए थे हमें, और हमारे टैंजेंट्स अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 का वैल्यू आना चाहिए -1। m1 इंटू m2 मतलब इस केस में आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c अपॉन ए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो ये आ गया c, ये आ गया a, c अपॉन ए करेंगे तो हमें मिल जाएगा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये था c और ये था a अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका वैल्यू आ गया -1। इसे अगर हम राइट में लेकर गए तो हमें मिलेगा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एच को ले लेंगे लेफ्ट में और माइनस ए स्क्वायर को ले लेंगे राइट में, तो हमें मिलता है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर। अब क्योंकि h, k हमारे लोकस के ऊपर एक पॉइंट था, हम कहेंगे कि हमारे लोकस का इक्वेशन मतलब हमारे डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा इमेजिनेटिव है, अगर नहीं भी समझा तब भी ठीक है। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि अगर आपका गिवन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था तो उसका डायरेक्टर सर्कल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। डायग्रामेटिकली इसे प्लॉट करने की अगर हम कोशिश करें तो ये अगर हमारा सर्कल था रेडियस a के साथ, इसका डायरेक्टर सर्कल भी देखो एक स्टैंडर्ड सर्कल आया रेडियस ऑफ √2a के साथ, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस आएगा ये, इस सर्कल का रेडियस r स्क्वायर 2a स्क्वायर है, तो रेडियस आ जाएगा √2 इंटू ए। तो जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो कॉन्सेंट्रिक रहेगा गिवन सर्कल के साथ और उसका रेडियस आएगा √2 टाइम्स
द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सर्कल। अगर ये दो पॉइंट आपने समझ लिए तो डायरेक्टर सर्कल के क्वेश्चंस आप काफी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहां पे हमसे कहा है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल दिस। मतलब आपको इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन चाहिए। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मतलब डायरेक्टर सर्कल। तो क्योंकि हमें गिवन सर्कल का डायरेक्टर सर्कल चाहिए, हमें पता है कि डायरेक्टर सर्कल का और गिवन सर्कल का जो सेंटर रहेगा वो सेम रहेगा। अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, तो इसमें 2g का वैल्यू आ गया -4, क्योंकि x का कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड फॉर्म में 2g था, यहां पर -4 है तो 2g आ गया -4। 2f मतलब y का कोएफिशिएंट आ गया -6, c का वैल्यू आ गया -12, तो g आ गया -2, f आ गया -3 और c तो जो है वो है। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते थे, सेंटर होता था -g, -f, तो ये आ जाएगा 2, 3। तो डायरेक्टर सर्कल का भी सेंटर आ गया 2, 3 और फाइनली आएगा इस सर्कल का रेडियस। इस सर्कल का रेडियस रहेगा √g² प्लस f² माइनस c। जो आ गया 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 स्क्वायर मतलब 9, तो 4 और 9 आ गया 13 के बराबर, और -c मतलब -12 मतलब +12, तो 9, 13 और 12 आ जाएगा 25 और रेडियस आ गया 5 गिवन सर्कल का। तो हमारे डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस रहेगा वो रहेगा 5√2। डायरेक्टर सर्कल का रेडियस हमेशा √2 टाइम्स बड़ा रहता है ओरिजिनल सर्कल के रेडियस के कंपैरिजन में। तो अब लिखेंगे हम हमारे डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन, जो कि होगा x - 2 द होल स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल का सेंटर जो है वो वही रहेगा, प्लस y - 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू, राइट में आ जाएगा डायरेक्टर सर्कल के रेडियस का स्क्वायर, जो कि आएगा 25 इंटू 2 मतलब 50। बस इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया तो आ गया हमारे डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन, जो होगा x² प्लस y² -4x - 6y, यहां से आ जाएगा 4, यहां से आ जाएगा 9, वो होगा 13, -50 कर लेंगे तो आ जाएगा -33 इक्वल टू 0। तो गिवन सर्कल का जो डायरेक्टर सर्कल रहेगा, डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन रहेगा ये। तो मान लो ये आपका गिवन सर्कल यहां पे कहीं पे है, ये हो गया उसका डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल से अगर आपने कोई भी टेंजेंट बनाया तो वो टेंजेंट इस गिवन सर्कल को परपेंडिकुलर रहेंगे। आप डायरेक्टर सर्कल का कोई भी पॉइंट ले लो, वहां से अगर अंदर वाले सर्कल को आपने टेंजेंट बनाया तो वो दो टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। तो ये हमने कवर अप कर लिया डायरेक्टर सर्कल का कॉन्सेप्ट, और आखिर में आते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की तरफ। अगर इस सर्कल का इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और मैंने बाहर एक पॉइंट x1, y1 से इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट बना दिया, एक या दो जितने भी आपको टेंजेंट्स बनाने हैं वो। अगर दूसरा टेंजेंट बनाएंगे तो उसका लेंथ भी उतना ही रहेगा जितना पहले टेंजेंट का था। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है वो होता है √S1। S1 मतलब क्या? S1 मतलब आपको ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देना है सर्कल के इक्वेशन में। अगर हमने x1 और y1 को इस सर्कल के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो हमें मिलेगा x1² प्लस y1² प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, और इसका जो भी इवैल्यूएशन रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा S1, और S1 का जो रूट रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। एज इट इज ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज कर लेना है, दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज गिवन बाय √S1। एक सम ले लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the length of tangent segment from this point to the given circle is √10। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट देके रखा है √10, मतलब आपसे कहा गया है कि √S1 का वैल्यू √10 है, मतलब आपको मालूम है S1 का वैल्यू आ जाएगा 10। S1 मतलब सर्कल के इक्वेशन में x और y के जगह पे उस बाहर के पॉइंट को डाल देना था जहां से आपने टेंजेंट्स बनाए हैं। तो आपने इस केस में टेंजेंट बनाया हुआ है 8, -3 से,
तो x1 का वैल्यू इसमें 8 है और y1 का वैल्यू -3 है, और इन्हीं वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे सर्कल के इक्वेशन में। तो s1 का वैल्यू आ जाएगा x1 स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर मतलब 64, प्लस y1 स्क्वायर मतलब -3 स्क्वायर मतलब 9, माइनस 2x1 मतलब -2 इंटू 8 मतलब 16, प्लस ky मतलब प्लस k इंटू y1 मतलब -3, और आखिर में आ गया -23, और ये आ गया आपका s1 का वैल्यू जो कि दिया है 10। सिंप्लीफाई करेंगे तो 64 और 9 मतलब 73, -16 मतलब 57, 57 माइनस 23 मतलब 34, 34 जाएगा राइट में तो ये आ जाएगा -24, तो k का वैल्यू आ जाएगा -24 अपॉन -3 मतलब 8। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट।